और मैंने सुभाष मक्को जी को निवेदन किया, मैं कहा मक्को जी जीवन मृत्यु का सवाल है, अगर हो सके तो कुछ बेड इस तरह के हमारे पार्टी के लोगों के लिए आप अवेलेबल कराओ। तो आज मैं भगवान को साक्षी मान करके कहता हूँ कि कुछ लोगों की जान सुभाष मक्को जी की वजह से मेरे निवेदन पर उन्होंने जगह दी और उनके प्राणों की रक्षा हो सकी। ऐसे मक्को जी के चरणों में मैं शत शत नमन करता हूँ जिन्होंने इतना आदर सम्मान मुझे दिया। और अभी जैसा मेरे भाई वाकई जी ने बताया, मेरे भाई सुभाष मक्को जी पूरे परिवार के साथ थोड़ा ज्यादा व्यस्त हो गए, उसके बावजूद भी पुत्र वधू और दूसरे बच्चे सभी समाज की सेवा में उपस्थित रहते हैं। ऐसे मक्को जी को फिर मैं एक बार नमन करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नजदीक भविष्य के अंदर हमारी पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के अंदर ऊंचाइयों को छुए, अच्छे अच्छे पौधे प्राप्त करें, अच्छे अच्छे सिंहासन उन्हें प्राप्त हों और मान सम्मान के साथ वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं। हम उनका एक बार फिर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जय श्री राम। और वैशाखी के इस उत्सव पर सबको मैं वैशाखी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। तालियां एक बार आने वाले अतिथियों के लिए बजनी चाहिए। डॉक्टर साहब स्वागत करेंगे श्याम मिश्रा जी का, जो हमारे चेयरमैन भी रहे हैं, पूर्व में निगम पार्षद रहे हैं। वही चली आ रही है जिनका हम सबको इंतजार था। हमारे बीच रास्ता रास्ता खराबा आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे पहुंचते हुए मक्का परिवार की ओर से साथ आए हुए अभिनंदन स्वागत हमारे बीच में हमारे बीच में हमारी लोकसभा प्रत्याशी हमारी बहन कमल जी शेरावत जी हमारे मध्य पहुंच चुकी है। मैं इसी कड़ी में अनुरोध करूंगा भाई सुभाष मक्को जी, भाई राजन मक्को जी, भाई अशोक मक्को जी कृपया मंच पर आए। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। साथियों, आज इनका हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार था। हमारी भारतीय जनता पार्टी मैं इसी कड़ी में अनुरोध करूंगा पूनम जी से कि वे कमल जी का स्वागत करेंगी। डॉक्टर पूनम जी, शिवानी जी से भी अनुरोध करूंगा, शिवानी जी स्वागत करेंगी। कमल जी स्वागत जी स्वागत करवा। भाई सुभाष मक्को जी द्वारा आयोजित वैशाखी के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सम्मानित सदन और सम्मानित अतिथिगण जो मंच पर उपस्थित हैं, आप सबको वैशाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत वो देश है जहाँ त्योहार इसकी आत्मा है। भारत में हजारों साल की गुलामी से ही हजारों साल में कभी हुन, शुक, मुगल और अंग्रेज आए, लेकिन फिर भी भारत की आत्मा कभी नहीं मरी। भारत जब आज़ाद हुआ तो अपने पैरों पर बहुत जल्द खड़ा हो गया, क्योंकि हमारे त्योहार हमारे समाज की आत्मा है। पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, धार्मिक त्योहार, सामाजिक त्योहार और ऋतुओं को बदलने के त्योहार, ये सब त्योहार भारत की आत्मा है, जिन्होंने समय समय पर भारत की संस्कृति को हमेशा अग्रणीय रखा है। भारत की संस्कृति की वजह से भारत हमेशा से विश्व गुरु की श्रेणी में रहा है और आज भी भारत को विश्व के बाकी देशों में जो सम्मान मिलता है, इसके 140 करोड़ भारतीय इस सम्मान के हकदार हैं।
जो अपने देश के लिए हमेशा खड़े होते हैं। आज हम सब वैसाखी के शुभ अवसर पर यहाँ पर इकट्ठा हुए। वैसाखी दो तरह से त्योहार को मनाया जाता है। एक, इस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। मुगलों से भारत को बचाने के लिए भारत के एक वर्ग ने तय किया कि वो अपनी अलग से पहचान रखेंगे और देश के हित के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देंगे और खालसा पंथ की स्थापना हुई। और दूसरा, आज के दिन मौसम बदलता है, रुत बदलती है, और रुत बदलती है तो घरों में खुशहाली आती है। किसानों और मजदूरों के घर पर खुशहाली आने से पूरे देश में एक खुशी का वातावरण होता है। हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं और ये एक मौसम और बदलने की रुत है जब देश में लोकसभा का चुनाव है। देश में तीसरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश अग्रसर है। वो एक व्यक्ति जिसने 10 साल देश को जिस दशा और दिशा से आगे बढ़ाया, आज विश्व गुरु बनने की तरफ हम सब अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में जो अपने मैनिफेस्टो के अंदर वादा किया, अपने हर उस मैनिफेस्टो के वादे को पूरा किया और 90% से ऊपर काम करके अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश की है। आज देश वो भारत बना है जिसकी तरफ आंख उठाकर देखने की पड़ोसियों की हिम्मत नहीं होती। चाइना हो या पाकिस्तान, भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। अगर गलती से 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हो जाता है, 40 जवानों की शहादत हो जाती है, तो उनकी 13वीं के श्राद्ध के दिन आपके देश के सैनिक पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट की स्ट्राइक कर आ जाते हैं। ये बदलता हुआ भारत है। आज अगर देश का एक विंग कमांडर गलती से पाकिस्तान की सीमा में चला जाता है, पाकिस्तान की सेना उसे पकड़ लेती है, उसको टॉर्चर करके वीडियो बनाती है, तब देश का प्रधानमंत्री हॉटलाइन पर सिर्फ एक मैसेज देता है पाकिस्तान को कि या तो अभिनंदन वापस आना चाहिए या विश्व के नक्शे से पाकिस्तान मिट जाएगा। और इस बात का असर होता है कि 48 घंटे में अभिनंदन नए कपड़े पहनकर बाघा बॉर्डर से आता है। मैं कमलजीत शेरावत, आपकी बहन, उत्तम नगर में पैदा हुई हूँ। केनरा बैंक के सामने मेरा घर है। जनकपुरी के सरकारी स्कूल में मैं पढ़ी हूँ। मोती नगर में मेरा कॉलेज है बीकॉम ऑनर्स, जहाँ से मैंने किया है। एमकॉम, बीएड, एलएलबी मेरी क्वालिफिकेशन है। पीजीटी कॉमर्स केंद्रीय विद्यालय में मैं टीचर थी और अब भी द्वारका में रहती हूँ। मेरे मायका है उत्तम नगर और मेरे मायके की आज उत्तम नगर, विकासपुरी, मटियाला कितना ही क्षेत्र बन गया, लेकिन जब मैं पैदा हुई तो कहीं कहीं पर मकान होता था। बिंदापुर जाने के लिए उत्तम नगर, पाली की फैक्ट्री और सीधा बिंदापुर, और नवादा जब आते थे तो रास्ते में एक 5-6 दुकान थी और कुछ भी नहीं था। तो इस उत्तम नगर को हमने वहाँ से बनते हुए देखा है। उत्तम नगर को लेके मन में पीड़ा है और सपने भी हैं, और उत्तम नगर की बेटी होने के नाते, बहन होने के नाते अपने मायके में खड़ी हूँ और अपने मायके को एक वचन देती हूँ कि आपकी बेटी, आपकी बहन आपके बीच की थी, आपके बीच की है और आपके बीच की ही रहेगी। सिर्फ एक फोन दूर हूँ मैं आपसे, जब चाहे बुलाना हो, और क्षेत्र की समस्याओं को अच्छे से समझा है। 40 मिनट लगे हैं इस रोड से मुझे आने में। जाम की समस्या होगी, पार्क की समस्या होगी, मेट्रो की समस्या होगी, कोई ऐसी समस्या नहीं जो आपकी समस्या और हमारे ध्यान में ना हो, क्योंकि आपके बीच में है। तो आज यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि देश के योगदान को दीजिए। देश को आगे बढ़ाने में, देश को विकसित बनाने में आपका योगदान अति आवश्यक है। आज भाई सुभाष मग्गो जी ने जो कार्यक्रम किया है, सामाजिक व्यक्ति हैं, लगातार समाज की सेवा में लगे रहते हैं, पूरा परिवार लगा रहता है। अंत में आदरणीय पवन शर्मा जी पहुँचे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।